आपने चुप रह के इस घमंडी का घमंड तोड़ दिया। दिस इज अ चैनल मैसेज दैट आई एम गेटिंग फॉर द पीपल हु आर सपोज टू वॉच दिस रीडिंग। आपके एक जो था उसको एक बहुत बड़ा घमंड था कि ये आप उसके पीछे जल्दी से वापस आ जाओगे, क्योंकि आप उसके बिना जी नहीं सकते। और उसको लगा था मैं तो उसके दुनिया का सूरज चंद्रमा जो भी है वो हूं, तो ये मेरे बिना रह नहीं सकता, रह नहीं सकती, जो भी है जेंडर वेंडर फिक्स कर लेना। वो सोचा था कि आप उसके पीछे भागते हुए आओगे, लेकिन आपने जो चुप रह के उसको जो लेसन दिया है ना, तो आपने लंबा लंबा पैसेजेस लिख के भी उसको वो लर्निंग नहीं दे पाया। सो अभी इस घमंडी को लग रहा है कि क्या चल रहा है आपकी दुनिया में, क्या कोई और आ गया आपकी दुनिया में कि उसकी वजह से आप उसको इग्नोर कर रहे हो। लेकिन मैं जो देख रही हूँ आप उसको इग्नोर नहीं कर रहे हो, आपने सीख लिया है जिंदगी में कि उसके चक्कर में मुझे नहीं पड़नी है, जो मुझे कमिटमेंट नहीं दे रहा है तो मुझे आगे जाना है। अगर उसको आना है तो खुद से आके मुझे कमिटमेंट वाली रिश्ते में रहना है, नहीं तो नहीं जाना है। लेकिन इसको अभी समझ में नहीं आ रहा है कि आपको क्या हो गया, किस बात पे आप उसको छोड़ के चले गए हो। अभी उसको इसी बात का उसको बहुत ज्यादा टेंशन हो रहा है कि क्या सच में आप उसके जिंदगी से चले गए हो या और वापस आने वाले हो। तो ये बहुत टाइम से आपके लिए वेट कर रहा था। टाइम इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर इन दिस कनेक्शन। अगर आपका आज या कल और एक दो तीन डेज में अगर आपका ब्रेकअप हुआ है तो ये रीडिंग आपके लिए नहीं है। ये कुछ लोगों का ऐसा है कि टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, कि नॉर्मली इस टाइम वक्त तक आप नॉर्मली उसके पीछे भागते हुए आ जाते हो, लेकिन इस बार आप नहीं गए हो। हाँ, कुछ लोगों का ऐसा बोलोगे हाँ उसने तो मुझे ब्लॉक करके रखा है, लेकिन जो लोग ब्लॉक करते हैं ना उनको दिमाग में इस टाइप के लोगों की ऐसे दिमाग होता है ना, उनको लगता है कुछ भी करके पहाड़ तोड़ के आप उसके पीछे आओगे। कोई नया ईमेल आईडी लेके आओ, नया फोन लेके आओ, नया फेक आईडी लेके आओ, कुछ भी करके आप मुझे मैसेज करो। दैट काइंड ऑफ एनर्जी ये लोग को लगते हैं। लेकिन आपने नहीं किया ये सब कुछ, इसके वजह से आपको इसको लग रहा है कि आपके जिंदगी में कोई और आ गया है। उसके वजह से इस बंदे को बहुत ज्यादा टेंशन चल रहा है। चलो देखते हैं कि वो क्या करेगा आगे जाके। होप, उसको अभी भी होप है कि आई हैव नॉट गिवन अप ऑन दिस रिलेशनशिप येट। उसको अभी भी लगता है कि आई डोंट वांट टू रन एनी मोर। ठीक है, तो ये भाग रहा था आपसे, ये बार बार आपसे दूर भाग रहा था। ये पहले भी किया है, ये पहली बार नहीं हो रहा है। इससे पहले भी ये बंदा बंदी जो भी है आपसे बहुत बार भाग चुका है और आप इसके पीछे जाके आप उसको वापस लाते थे। लेकिन इस बार उसको लग रहा था कि क्या हो गया, इस बार तो ये वापस नहीं आ रही है, वापस क्या उसको मेरी जिंदगी में मतलब उसके जिंदगी में क्या मेरा कोई और इंपॉर्टेंस नहीं रहा, क्या हो गया उसको। इसकी वजह से अभी वो भागना नहीं चाहता। उसको बोलता है कि भैया चलो भागना नहीं है, लेकिन भाग तो मैं नहीं हूं, लेकिन वो अब वापस आएगी या नहीं आएगी। दैट्स द क्वेश्चन दैट इज बॉदरिंग दिस पर्सन। अभी भी उसको होप है कि आप वापस आओगे। अच्छा, एक बात मैं आपको बता देती हूँ, ये कलेक्टिव रीडिंग है, जितना आपके साथ रेजोनेट करे इतना ही लेना। अगर आपके साथ रेजोनेट ना करे तो इसको क्लेम मत करना। और अगर आपको प्राइवेट रीडिंग बुक करनी है, आप मेरे यूट्यूब चैनल पे चले जाओ, लेट्स आस्क टैरो हिंदी, उर्दू, बंगाली, तो उधर पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरी ईमेल एड्रेस मिल जाएगी। अगर आप उसको भूल टाइप करोगे तो स्कैमर के पास जाएगी। बहुत सारे लोगों को स्कैम कर चुके हैं भूल आईडी लेके। और एक बात याद रखना, मैं किसी के लिए कोई रिचुअल करने के लिए पैसा नहीं लेती। क्लेंजिंग ये कर दूंगा, वो कर दूंगी, जेंडर वेंडर फिक्स कर लेना, मैंने बार बार बोल चुकी हूँ। तो उसके लिए मैं कभी पैसा नहीं लेती, मैं सिर्फ कंसल्टेशन की पैसा लेती हूँ। अगर आपको कोई रिचुअल सजेस्ट करनी है तो उसके अंदर ही मैं करती हूँ, एक्स्ट्रा कोई पैसा नहीं लेती हूँ। तो स्कैमर आपको पकड़ के ये सब कुछ करेगा, सो बी वेरी वेरी केयरफुल। अगर कोई आपको व्हाट्सएप नंबर दे रहा है तो बी वेरी केयरफुल। मैं कभी व्हाट्सएप नंबर नहीं दूंगी, ठीक है। डिवाइन मास्कुलिन, तो यिंग एनर्जी, मास्कुलिन एनर्जी, जो मुझे लगता है इसमें हो सकता है कि आप एक ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, ये पॉसिबल है। ट्विन फ्लेम जर्नी में ये डिवाइन मास्कुलिन एंड रनर एनर्जी बहुत ज्यादा होते हैं। ट्विन फ्लेम में डिवाइन मास्कुलिन डिवाइन फेमिनिन होते हैं, लेकिन उसमें रनर एनर्जी बहुत ज्यादा होते हैं। रनर का क्या होता है ना, ट्विन फ्लेम डायनामिक्स ऐसे होते हैं, दो फ्लेम जिसको बोलते हैं, दो आग साथ में रखने में क्या होता है, दोनों को पुश करके निकल जाते हैं, क्योंकि इट्स लाइक बीइंग अ बिग फायर। तो उसके वजह से बार बार वो आपको, जब भी उसके सामने आप जाते हो, उसके बहुत क्लोज हो जाते हो, वो उसको ट्रिगर हो जाता है और भागने लगता है। लेकिन एक बात समझ में, मैं आपको समझा देना चाहती हूँ, लोग बहुत ज्यादा मिस इन्फॉर्मेशन लोगों को देते रहते हैं। ट्विन फ्लेम का मतलब ये नहीं है कि कुछ भी हो जाए वो आपके साथ ही रहेगा, ऐसा नहीं है। ट्विन फ्लेम का मतलब क्या है, वो आपकी जिंदगी में इस एक मिशन के साथ आया है कि आपके अंदर एक कुछ जो आपका जो आपका स्पिरिचुअलिटी है और आपका सोल का जो है उसका अवेकनिंग के लिए वो आते हैं आपके जिंदगी में। अवेकनिंग के बाद अगर आप हील हो जाओ, वो भी अपना हील हो जाए,
तो आप दोनों साथ में आ सकते हो। अभी इस हीलिंग का मतलब क्या है? हीलिंग का मतलब क्या है? हम लोग बचपन में अपना जो चाइल्डहुड ट्रॉमा होता है उसके वजह से कुछ थॉट प्रोसेस अपने बारे में, अपना रिलेशनशिप के बारे में लेके बड़े होते हैं, लेकिन उसका हम लोग देखते हैं कुछ ऐसा होता है कि आई एम नॉट वर्दी ऑफ लव, मेरी जिंदगी में कुछ अच्छा नहीं होता, मेरी जिंदगी में नेगेटिव है, ये सारे नेगेटिव थॉट, कोई मुझे प्यार नहीं करेगा। तो ये जब हम सोचते हैं ना तो हम लोग इसी तरह के लोगों को अपनी जिंदगी में अट्रैक्ट करते हैं। तो हीलिंग करने का मतलब अपना जो नेगेटिव थॉट प्रोसेस है वो सब कुछ निकाल के एक पॉजिटिव थिंकिंग लाना, अपने आप को प्यार करना सीखना, जैसे भी अपने आप हो उसको एक्सेप्ट करना सीखना। तो ये सब कुछ अगर तब तक नहीं होने वाला है जब तक आप अपना हीलिंग नहीं करते हो। तो अगर आप अपने आप को हील करते हो तो अपने आप ही आपके अंदर एक ऐसा सोच आ जाता है कि ये मेरे साथ जो कर रहा है ऑन एंड ऑफ, मैं इसको क्यों ले रही हूँ बार बार, ये तो मेरे लिए सही नहीं है। क्योंकि ऑन एंड ऑफ रिश्ते में जब रहती हूँ मेरा दिमाग खराब हो जाता है, तभी खराब हो जाता है। इट इज इम्पैक्टिंग मी ऑल पॉसिबल वे। तो मैं इस रिश्ते में क्यों रहना है मुझे? तो आइदर मुझे अपने आप से स्ट्रांग होकर रहना है, उसके पास नहीं जाना है, नहीं तो इसको अगर चेंज होकर मेरे पास आता है तभी उसके पास वापस जाना है। तो ये तभी होता है जब अपना हीलिंग करते हो। और वो भी जब भाग रहा है आपसे, तो उसके अंदर भी एक डर है, अगर वो मेरे सामने आ जाए तो आई विल लूज माई इंडिपेंडेंस, मेरे ऊपर कंट्रोल करेगी वो। और नहीं तो कुछ लोग सोचते हैं कि मैं तो प्यार के लायक नहीं हूँ, वो मेरे सामने जब आ जाएगी, बहुत ज्यादा मेरे क्लोज हो जाएगी तो मुझे छोड़ के भाग जाएगी। तो इस डर के मारे वो खुद भागते रहते हैं। तो उनको भी अपना हीलिंग करवाना होता है कि उसके अपना नेगेटिव थॉट्स को फेस करना कि मेरे साथ जो हो रहा है इसके वजह से, मेरे वजह से ही हो रहा है, क्योंकि मैं इतना नेगेटिव सोचता हूँ। मैं जैसा हूँ इंसान, मैं प्यार के लायक हूँ, और जो मुझे प्यार करती है वो सच में करती है, कोई झूठ नहीं है। ये सब कुछ अपने आप को सिखाना, आपको अपने आप को प्यार की वर्दी समझना, अपने आप से प्यार करना, अपना बाउंड्री सेट करना, ये ह्यूमन की हीलिंग होती है। वही हमारा कार्मिक लेसन भी होते हैं। तो जब तक ये कार्मिक लेसन आप लर्न नहीं करोगे, ये लर्निंग लर्न नहीं करेगा, ट्विन फ्लेम होने से भी कोई फायदा नहीं होता है। कुछ लोग आपसे पैसा लेंगे, चलो ट्विन फ्लेम का रियूनियन करवा देंगे, दैट इज सरासर झूठ, फ्रॉड। आपको अगर ट्विन फ्लेम रियूनियन सच में अगर होना पॉसिबल तभी होगा जब दोनों का दोनों ही हील हो जाए। तो उसका क्या होगा आपको पता नहीं, लेकिन अगर आप चाहते हो रियूनियन हो तो आपकी तरफ से अपना हीलिंग स्टार्ट करना है। और सबसे बड़ा स्टेप ऑफ हीलिंग की उसके पीछे भागना बंद करना है आपको। अगर आप किसी को चेस कर रहे हो ट्विन फ्लेम को, तो आपका गैप है इस पानी में, उसका होने वाला नहीं है। जितना दिन चेस करोगे ट्विन फ्लेम रियूनियन पॉसिबल नहीं है, आई कैन गारंटी अबाउट दैट। ठीक है, चेसिंग करना आपको बंद करनी है। तो ये बात आप बहुत अच्छी तरह से समझ लेना। और क्या होने वाला है, इसको क्या चल रहा है? अनएक्सपेक्टेड आउटकम। दिस अनएक्सपेक्टेड आउटकम जब भी आता है ना, तभी मुझे समझ में आता है कि इसको लगा था क्या, मैं भाग रहा हूं, वो आप मेरे पीछे आ जाओगे, क्योंकि आप तो हमेशा आते हो। दैट इज माई एक्सपेक्टेड आउटकम, कि मैंने ये सोच के ये काम किया है। अनएक्सपेक्टेड आउटकम तब हो गया जब आप उसके पीछे भागना बंद कर दिए हो, तभी जाके लोगों को समझ में आता है। आपको पता है, आपका लवर जो भी हो, आप लड़का हो लड़की हो कुछ भी हो, किसी टाइप के रिलेशनशिप में हो, जब इनको आप बहुत ज्यादा मैसेज करते हो, आप उनको कन्विंस करने का कोशिश करते हो, इतना लंबा लंबा चीज देखते हो, कोटेशन डालते हो, सैड सॉन्ग सुनते हो, आपको लगता है ये सब कुछ सुन के उसको लगेगा आप कितना प्यार करते हो, वापस आएगा। नहीं होता है तब तक। जब तक आप उसके पीछे भागते हो तब तक वो आपके पास आएगा, लेकिन छोड़ के जाएगा। तो आपको आपका वैल्यू, कोई भी इंसान, लड़का लड़की, तभी जाकर उसको समझ में आता है जब आपका एनर्जी कंप्लीटली अनअवेलेबल हो जाए, जब आप आगे बढ़ो और ज्यादा लोग आप पे इंटरेस्ट दिखाए, तब जाके आपका वैल्यू बढ़ जाता है। आप मार्केट में जाके देखो, कुछ भी चीज ऐसा हो, मैं आपको एक एग्जांपल बोलने वाली हूँ मेरे जिंदगी में जो हुआ था। मैं एक बार एक ड्रेस खरीदने गई, उधर पे हैंग करके रहते नहीं इंडिया में कपड़े में, एक व्हाइट कलर की कुर्ता। तो मैंने देखा, मुझे अभी भी याद है। तो मैं सोचती थी मम्मी ये लूं या ना लूं। मम्मी बोला तेरे व्हाटएवर, तू ले रहा है तो ले। तो मैं पकड़ के बैठी हूँ, लेना है ना नहीं लेना है, तो हाथ में लेके बैठी हूँ, लूं या ना लूं, बात कर रही हूँ मम्मी से। एक लड़की आके मुझे बोलती है, अगर आपको नहीं लेना है प्लीज मुझे दे दीजिए, मुझे ये बहुत पसंद है, आई वॉन्ट दिस। तो अभी मुझे लगा नहीं, ये तो मुझे यही चाहिए। तो मैंने बोला हो गया डिसीजन, मुझे यही चाहिए। पता है क्यों? दिस इज अ साइकोलॉजी। हम लोग उस चीज को बहुत ज्यादा क्रेव करते हैं जो और लोग भी पसंद करते हैं। तो मैं आपको ये बोलना चाहती हूँ, जब आपको बहुत ज्यादा लोग पसंद करें, देखो मैं ये एग्जांपल इसलिए नहीं दे रही हूँ कि लोग आपको पसंद करेगा, लोग आपके पीछे भागेंगे, उससे ही आपका वैल्यू बढ़ेगा। हाँ, वो एक ऐड टू द थिंग करते हैं। ये टाइप के लोग, स्पेशली जो लोग आपसे भागते हैं, अवॉइडेंट लोग, जब देखते हैं कि हाँ इसको तो बहुत सारा लोग उसके पीछे पड़े हैं, तब जाके आपका वैल्यू उसको समझ में आता है। माई पॉइंट इज ये नहीं कि आप लोगों को अपने पीछे भगाओ। बात यह है कि आप खुद की वैल्यू समझो। जो लोग खुद की वैल्यू समझते उसके पीछे ऑटोमेटिकली लोग भागते हैं। तो मेरा पॉइंट ये नहीं कि आप कुछ ऐसा करो लोग आपके पीछे भागने लगे। नो, आई एम सेइंग दैट अपना वैल्यू को समझो और अपना वैल्यू को, ब्रांड वैल्यू को बढ़ाओ, बाय डूइंग योर जॉब, बाय डूइंग योर हेल्थी एक्सरसाइजेस, अपना
अपना जो भी आप काम करते हो उसमें सक्सेसफुल होके, पढ़ाई में सक्सेसफुल होके, जॉब में सक्सेसफुल होके, अच्छा सा जॉब कर रहे, अच्छा जॉब, साइड बिजनेस, अगर घर में बैठे हो कुछ ना कुछ करना स्टार्ट करो, जहां पे जब तुम कुछ भी करना स्टार्ट करोगे ना, अपना आइडेंटिटी क्रिएट होगा, तब तुम्हारा रेडिएंट एनर्जी ऑरा का चेंज हो जाएगा, तब तुम देखोगे लोग तुम्हें कदर करने लगेंगे। जब तुम्हें कदर करने लगेंगे तो ये सारे लोग जो आज तुम्हें कदर नहीं कर रहे तुम्हारे पीछे भागेंगे। ओके, तो इसको देखो, अभी इसका क्या चल रहा है, तुमने इसके पीछे भागना था, अभी तुम इसके पीछे भाग नहीं रहे हो, अभी इसको तुम्हारा कदर समझ में आ रहा है। समझ में आया क्या? चल मैं क्या बोलना कोशिश कर रही हूँ। तो अगर कोई तुम्हें छोड़ के जा रहा है उसके पीछे मेरे पास वापस आ जाओ करके रोना बंद करो, जाने दो। वो था ना एक श्रीदेवी का चालबाज या मूवी, मुझे मत छोड़ दो, हाँ छोड़ दिया, इसी टाइप का। तो लोगों को जब तुम्हें बोलना आई वॉन्ट टू ब्रेकअप हुई, तो जितना भी दुख हो, जितना भी दर्द हो, अच्छा चलो ये करना चाहिए लोगों के साथ, तब जाके लोगों को अपना औकात समझ में आता है। उनको लगता है कि हाँ नहीं मेरे पीछे आके लोग रोएंगे। बंद करो रोना धोना। कार्सेस, हेक्सेस, विचक्राफ्ट, तो आप दोनों के बीच ये कुछ हो सकता है, किसी ने आपको हेक्स या कार्स किया है, ये हो सकता है, लेकिन ये बहुत ही कम लोगों के लिए है। लेकिन आई थिंक द नेगेटिव माइंडसेट इज द प्रॉब्लम। इस इंसान का नेगेटिव माइंडसेट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि नेगेटिव माइंडसेट की वजह से ही लोग भागते हैं। देखो, एक हेल्दी मेंटालिटी का इंसान कभी रिश्ते से नहीं भागेंगे। जो हेल्दी मेंटालिटी के लोग होते हैं ना, वो रिश्ते में कोई प्रॉब्लम हो जाए तो आपके साथ बैठ के बात करेंगे, उसको सॉर्ट आउट करेंगे। जो लोग रिश्ते से बार बार भाग रहे हैं वो हेल्दी मेंटालिटी के नहीं है, नेगेटिव माइंडसेट के लोग हैं। वो लोग होते हैं जिनको बात करने से डर लगता है, उनको वल्नरेबिलिटी से डर लगता है। तो इस पर्सन का नेगेटिव माइंडसेट इज अ बिग पॉइंट। केमिस्ट्री, अभी भी रिश्ता, आई हैव नेवर फील द पैशन सो, आपके जैसा उसको जिंदगी में कभी कोई नहीं मिला, आपकी तरह इतना इंटेंस कनेक्शन उसने जिंदगी में कभी फील नहीं किया है। आप इस बात को समझो, हर एक बात पे हम लोग बहुत ज्यादा वैल्यू दे देते उन लोगों को पेडेस्टल पे चढ़ा देते, वो ही मेरी जिंदगी में सब कुछ था। आपको ये भी याद करना पड़ेगा, आपने भी उसकी जिंदगी में बहुत कुछ किया है। उस बात को एम्पलीफाई करो अपने मन में, तब अपना ऊर्जा बढ़ेगी, अपना पॉजिटिविटी बढ़ेगी, अपना वैल्यू बढ़ेगी। तो उस बात को करो, मैंने जो दिया उसकी जिंदगी में कोई ऐसा देने वाला नहीं है, और वो उसको समझता भी है। ठीक है, चलो और 2 कार्ड लेके खत्म करते हैं बात को। ओपन हार्ट, रिसेप्टिव, एम्पैथी, वल्नरेबल। आई थिंक ये तुम्हारा अभी जो देख रहा है कि आप आगे नहीं बढ़ रहे हो, तो दिस पर्सन वांट्स टू ओपन देयर हार्ट। तो उसका मतलब कुछ बात करने का आपसे कोशिश करेगा। एस्केप, आई लिव द थिंग्स गॉट हार्ड, आई लिव व्हेन द थिंग्स गॉट हार्ड, यही है एस्केपिस्ट मेंटालिटी। जब भी कुछ कॉम्प्लिकेशंस आए, जब भी कुछ डिफिकल्ट सिचुएशन आए, तब भाग गया। थर्ड पार्टी का इन्फ्लुएंस हो सकता है, बिटरनेस, बहुत नेगेटिव बातें किया होगा, लेकिन आई थिंक ये आपसे बात करना चाहते हैं, लेकिन अभी भी तैयार नहीं हुआ है ये इंसान जो भी है। थिंकिंग, मिसिंग यू, क्रेविंग, डिजायरिंग, बट कम्युनिकेशन का कार्ड मुझे नहीं दिखा अब तक। तो मुझे जो दिख रहा है इसके अंदर से बहुत ज्यादा अभी कॉम्प्लिकेशंस आ रहे हैं। थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंसेस कैन बी सिग्निफिकेंट। तो उसके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है, अभी आपको मिस कर रहा है, आपने क्यों ऐसा कर दिया, आपने क्यों उसका पीछा करना बंद कर दिया, ये सब कुछ इसके दिमाग में भी चल रहा है। तो अगर आप इसका फायदा उठाना चाहते हो, तो अगर आप सच में चाहते हो वो सच में चेंज होकर आपके जिंदगी में आए, उसको मैसेज करना बंद करो, अपने काम पे ध्यान दो, अपना ऐसे मैंने बताया ना, ब्रांड वैल्यू बढ़ाओ। हर एक इंसान की ब्रांड वैल्यू इज देयर आइडेंटिटी। अपना वैल्यू, अपना सेल्फ रेस्पेक्ट, अपना बिजनेस, अपना जॉब, अपना पढ़ाई, अपना आर्ट, अपना क्राफ्ट, जो भी तुम्हारा आइडेंटिटी है, जिसके साथ तुम बहुत ज्यादा अपने आप को एक्सप्रेस करते हो, उसको कल्टिवेट करो, उसके ऊपर फोकस करो। जब तुम्हारा ऊर्जा बढ़ जाएगा ना, तब देखोगे लोग ऐसी तरह से तुम्हारे वापस आएंगे। तो अभी इसके पीछे बिल्कुल ही मैसेज मत करना, अभी इसको बिल्कुल फॉलो मत करना, अभी इसके पीछे मत जाना। ठीक है, आगे जाके उसको ब्रेक डाउन होने दो। अभी कम्युनिकेशन का कार्ड नहीं है, सो तो 1-2-3 वीक में डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग। उसके बाद जाके जो चेंज होगा हम लोग तो करते ही रहते हैं ना रेगुलर रीडिंग, जब तुम्हारे साथ रेजोनेट करे तो देख लेना, लेकिन अभी एक्सपेक्ट मत करो कि मैसेज करेगा। तो पीछे भागना बंद करो, स्टॉकिंग करना बंद करो, बिल्कुल स्टॉक मत करना। किसी को स्टॉक करोगे तो वो अपनी जिंदगी से बहुत ज्यादा दूर चला जाता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात है। तो स्टॉकिंग करना बंद करो। और जो चीज है, अगर आपको प्राइवेट रीडिंग बुक करवानी है, पेड प्राइवेट रीडिंग, तो मुझे ईमेल करो, डिवाइन मदर्स गाइडेंस, मदर्स विद एन एस। और कोई भी आपको व्हाट्सएप नंबर दे, कुछ भी बोल के व्हाट्सएप नंबर दिया, ऑस्ट्रेलियन नंबर, इंडियन नंबर, वो मैं नहीं हूं। और कोई भी आपको बोले आपके लिए ये सब कुछ करके दूंगा मैं, मैजिक वगैरह, वो मैं नहीं हूं। मैं किसी के लिए प्राइवेटली कुछ नहीं करती। मैं अपना यूट्यूब चैनल जो है लेट्स टैरो, हिंदी वाली नहीं, जो इंग्लिश वाली है, उसमें ऑनलाइन आके कलेक्टिवली के लिए करती हूँ। उधर पे आपको पैसा देना है तो दो, ना है तो ना दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन कोई भी आपसे हजारों डॉलर मांग रहे हैं करके ये जो कर रहे हैं, वो मैं नहीं हूं। बार बार मैं बता रही हूँ वीडियो में, अगर उसके बाद भी कोई स्कैम होते हो, दैट्स नॉट माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो बी वेरी वेरी केयरफुल। चलो अपना टेक केयर करो, टेक केयर ऑफ योर सोल, योर माइंड एंड योर बॉडी। ओके, बाय।